हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त का आपके साथ हम टारगेट सेट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो सबसे पहले किचन में जाके खाना बनाना था। और जैसे कि जानते हैं कि हम हाउस वाइफ को जितना भी काम है उसको निपट के ही काम करना पड़ता है और करना पड़ेगा। और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए हमें करना भी एफ़र्ट लगा के करना होता है। क्योंकि जब हम समझते हैं हमारे पास काम है, तब हमारे पास दिमाग में प्रेशर है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, एक काम रहेगा, तो और भी कम हमारा दिमाग चलता है। इसलिए अपने आप को एफ़र्ट लगाना, अपने आप को टारगेट देते रहना अच्छी बात है। तो हमारे साथ भी आज ऐसा है। और उसके बाद आज हम क्या क्या कंप्लीट किए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपका हमारा कहना ये है कि पागलपन जो पढ़ाई के प्रति या फिर कोई भी ऐसा कि नहीं, पढ़ाई ही एक ऐसा मार्ग है जो कि अच्छा बनाता है। सभी काम में अच्छा होता है, अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो आप समझिए कि आपको बुरा या अच्छा कितना करना है। तो सबसे पहले जो आपको काम करने में अच्छा लगता है उस काम को आप बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आप उसी काम को करिए, ना कि आपको कोई और काम करने का मन करता है और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करिएगा तो आपका रिजल्ट भी कम आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। और आपको लगेगा कि नहीं, ये वाला इससे बेहतर कर सकते हैं। जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल में पता नहीं कब 10 से 15 मिनट बीत जाता है, तो पता ही नहीं चलता है। तो यही सब बात का ध्यान रखना होता है। और आज सबसे पहले हम कंप्लीट किए हैं मैथ पवन राव से, जिसमें मैथ पवन राव सिंप्लीफिकेशन बता रहे थे। और सिंप्लीफिकेशन में इनका जो भी ये होता है कि बताने का जो भी तरीका होता है वो बहुत इजीली बताते हैं। और बेसिक टू बहुत एडवांस तक बताते हैं, ताकि ये ऐसे बोलते हैं कि हाँ, ये ऐसे हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते, सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमें आदत है। और हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप कंसेप्ट से सीखिएगा, पढ़िएगा, तभी आप आगे अच्छे से समझ पाइएगा। इसलिए ये बहुत बारीकी से बताते हैं। जैसे कि बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे कि डेसिमल है, बहुत एक एक चीज़ को बढ़ाते जाते हैं। सारे टीचर्स बताते हैं लेकिन इनका कुछ अलग ही होता है। सब टीचर का अलग अलग होता है, तो इनका भी बहुत अलग है। तो इनसे आज हम मैथ का जो भी था वो मैथ का सिंप्लीफिकेशन का 1 चैप्टर कंप्लीट किए थे, जैसा कि हम बताए थे। और इंग्लिश में हम रामन सर से बनाए थे, जिसमें अमन सर बताएं इंग्लिश का पूरा ग्रामर 60 कितना वीडियोज भी है उनका, पूरा A to Z वीडियोज है। तो आप कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक करना होता है, सारे कुछ बताएं। हाँ, और ये इनसे आज सेकंड थर्ड 4 टॉपिक पढ़ना था, क्योंकि ये बेसिक भी पढ़ाएं। वैसे सभी टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन इनका जो हम देखे हैं ए लिटल और द लिटल जो होता है वो इतने अच्छे से समझाए थे कि हमें उस दिन से हम इनके ऊपर विश्वास हुआ था कि हाँ, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से समझाए थे वो। तब से हमें बहुत बिलीव हुआ और बहुत अच्छा से शायद उस टाइम हम ज़्यादा एफ़र्ट भी लगाए होंगे। और तो बाकी सब टीचर से तो वे देख रहे थे कि समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन इनसे जिस दिन रात को 11 बजे पढ़ रहे थे और हमारा पूरा सर दिमाग जो है बस इसी बात को सोचने में लगा हुआ था कि पता नहीं ये बता रहे हैं, हम इस टाइम बर्बाद कर रहे हैं और समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो यही था। ये है रीजनिंग का मॉक, जिसमें डे 26 है और मॉक एनालिसिस है, जिसमें 25.5 आया था 50 आउट ऑफ में। बहुत कम आया था, लेकिन हाँ, यही आया था आज। और इसका कुछ एनालिसिस ये है। ये पता नहीं कौन सा है, इसमें ये ध्यान नहीं दिए थे कि इसका आंसर क्या होगा। 6 4 1। और ये सारे रहे एनालिसिस इसका। मॉक 1 और मॉक 2 का है, जो 12 अगस्त शिफ्ट 2 का था, जिसमें 50 आउट ऑफ में 29 आया था। बहुत कम रहा, लेकिन हाँ, ऐसा ही आया था। हम गलत नहीं बोलेंगे, जो है वो है। ये भी हमारा गलत गया था और ये भी गलत गया था, जो कि गलत नहीं जाता था, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। इस बात को समझ के टाल दिए थे। और यहाँ हम 17 रॉन्ग गया था और 70 सही गया था।
और ये 17 जो है एनालिसिस है, मीनिंग। जितना इम्पोर्टेंट है मीनिंग को सही करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सही सही से पढ़ना। नहीं पढ़ते हैं उसके लिए भी गलत जाता है। तो ये है आज का मॉक। और ये है डे 26 का मल्टीप्लिकेशन। ये है डे 26 का मल्टीप्लिकेशन। और ये है रहा एडिशन, मल्टीप्लाई करके एडिशन करना। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये हम ऐसा करते हैं। और ये रहा कुछ स्क्वायर, क्यूब, पाइथागोरस, ट्रिपलेट और परसेंटेज टू फ्रैक्शन दिखाते हैं। और ये रहा आपका पाइथागोरस, ट्रिपलेट और ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो आज का कैलकुलेशन यही रहा, और टाइम आपको नहीं बता पाएंगे कि कितना है क्योंकि लिख नहीं पाए थे। तो आज मॉक आया था, जिसमें आप जानते हैं कि एडुकेटी वाला जो होता है वो हमेशा आया करता है ओनली बोर्ड पे फ्री मॉक। तो आज हम भी दिए थे, टीयर 1 का मॉक था, न्यू पैटर्न एडुकेटी वाला। तो इसका जो भी इसका एनालिसिस रहा कुछ ऐसा था। रीजनिंग में इतना हमारा गलत गया था, 6 रॉन्ग गया था, बाकी सब सही था क्योंकि नया पैटर्न था इसलिए समझ में नहीं आया। और इसका कुछ एनालिसिस ये है, और ये बाकी सारी 37.5 आया था 200 में। तो ये रहा हमारा मार्क्स। और ये रहा ऐसा क्वेश्चन था जीके में, और ये था, ये है जो कि ओली बोर्ड में रीजनिंग का है, ऐसा क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं ये था नया पैटर्न में, वही है जो लॉन्ग लॉन्ग दिया हुआ था वो वाला। और आज का कुछ यही सब हम कंप्लीट किए थे। हम जो अगला टॉपिक कंप्लीट किए थे वो उसका वो वाला ये रहा कुछ मीनिंग। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा साफ। ये सारे मीनिंग्स थे, बहुत सारे रिपीटेड भी था, तो आज मीनिंग के लिए यही था। और सेनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब के लिए अलग था। वो 5-5 करना था, जिसमें 96 तक चला गया था। 96 से 101 तक करना था। आज सबको रिवीजन करके वो ऐसा 101 तक कंप्लीट करना था। तो स्पेलिंग एरर आपके साथ शेयर किए। तो आज का यही रहा है, पूरा कंप्लीट टारगेट हो गया था।